प्रभु स्मरण। ओम। 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 ओ अंतर यात्रा सत्र की इस 13वीं कक्षा में आप सभी अंतर यात्रियों का हार्दिक स्वागत है। पीछे हमने 12 कक्षाओं में शून्य से शिखर से आरंभ करके प्रकृति के 24 विकारों तक का चिंतन पीछे की 12वीं कक्षा में किया। इन 12 कक्षाओं के अंदर बहुत सारे ऐसे बिंदु आए जो साधना के जीवन में साधक को अपनी वास्तविकता से रूबरू कराने वाले थे। साधक को जड़ों से ऊपर उठाने वाले थे। साधक को साधना का स्वरूप, साधना का मतलब बताने समझाने वाले थे। साधक को अपनी सच्चाई से रूबरू कराने वाले थे कि वो कहाँ खड़ा हुआ है और साधना क्या मांगती है। साधना की अपेक्षा क्या है और साधक की मनोवृत्ति, मनोस्थिति, जीवन स्थिति क्या है। साधना जबरदस्ती नहीं करती, लेकिन साधना बलिदान, त्याग की अपेक्षा रखती है। साधना कहती है कि मुझे तुम समय दोगे, मेरे लिए प्राथमिक रूप से कुछ करोगे तो मैं तुम्हें उतने ही प्राथमिक रूप से कुछ अनुभूतियां और कुछ दुर्लभ जीवन में ऊंचाइयों का दर्शन कराऊंगी। अगर तुम मुझे समय नहीं दोगे, मुझे गंभीरता से नहीं लोगे और मुझे जीवन के बाकी कार्यों की तरह सामान्य सूची में रखोगे, तो फिर मेरे से अपेक्षा तुम छोड़ दो। ऐसा साधना का कहना है। साधना जो योग की प्रणाली है, योग की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का इस प्रकार से मानना है कि वहां सबसे पहला काम अनुशासन का है। वो कहती हैं मेरी पहली सीढ़ी अनुशासन है। अगर अंतर यात्रा में अंतर यात्री को प्रगति करनी है तो सबसे पहला नियम निभाए वो कि वो अनुशासन में रहे। अनुशासन में रहने का सीधा सा मतलब है कि वो अपने उन चीजों पर नियंत्रण करे जो चीजें उसे भीतर से बाहर ले जाकर बाहर से भीतर आने नहीं देती। जो चीजें उसे भीतर से बाहर, बाहर से भीतर लाने के लिए होती हैं, उन चीजों का वो अवश्य प्रयोग करे। लेकिन जो चीजें उसे बाहर ही रखती हैं, बाहर की दुनिया में ही गुम कर देती हैं, भीतर आने ही नहीं देती हैं, उन चीजों को वो कतई न करे। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो साधक को बाहर से भीतर नहीं आने देती, बाहर से भीतर नहीं आने देती। बाहर से भीतर न आने देने वाली चीजें इंद्रियों के वो विकार है
जिन विकारों में आत्मचिंतन शामिल नहीं होता है, जिन जीवन की गतिविधियों में आत्मचिंतन सम्मिलित होता है, वो तो आपको बाहर से भीतर धकेलती है। मतलब सीधा सा ये है साधना का कहना कि अगर तुम बाहर की चीजों को खाते पीते, उनके साथ व्यवहार करते हुए विवेक की दृष्टि बना के रखोगे, तो वो बाहर की चीजें भी तुम्हें भीतर की ओर धकेलेगी। और विवेक की दृष्टि को खो दोगे, छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, नजरअंदाज कर दोगे, उसको महत्व नहीं दोगे, उसको हल्के में लोगे, उसको गौण कर दोगे, और बाकी इधर उधर की चीजों को ज्यादा प्राथमिक और प्रमुखता दोगे, तो फिर वो कहती है साधना, बोले कि मुझे बल नहीं मिलता, मुझे ताकत नहीं मिलती, मुझे जो शक्ति चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो शक्ति मुझे नहीं मिलती। मुझे आगे बढ़ने के लिए जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति का जो ईंधन है, भोजन है, जैसे एक दिए का भोजन तेल होता है। अब दिए में आप तेल नहीं डालोगे तो दिए का क्या हाल होगा, आप ही बताओ। हाँ जी, आप सब जानते हो दिए का क्या हाल होगा। बुझ जाएगा। दिया बुझ जाएगा जी। म्यूट रखें आप। और अगर आपको भोजन न मिले तो आपकी आत्मा का भीतर क्या हाल होगा जी, आपके प्राणों का क्या हाल होगा जी। प्राण पखेरु उड़ जाएंगे और उनके साथ आत्म देवता भी भाग जाएगा कि भाई तुम बड़े आलसी प्रमादी आदमी हो कि अपनी नगरी की, अपनी गाड़ी की, अपनी नाव की, अपने रथ की ही रक्षा नहीं कर सकते, तो मैं क्या करूं तुम्हारे यहाँ रहकर। सपोज करो किसी बस में, ट्रेन में हम बैठ गए, प्लेन में, ठीक है, अब उसमें पेट्रोल ही नहीं है, डीजल ही नहीं है, उसके टायर ही खराब हैं, और ड्राइवर इतना आलसी प्रमादी कि उसमें हवा ही न भराए, उसके टायर चेंज ही न करे, और उसमें पेट्रोल ही न भराए, तो हमें वो बस कहीं मंजिल तक ले जाएगी। हम कहेंगे ये बस की कमी नहीं, ये तो इस चालक, ड्राइवर की कमी है, यही मूर्ख मिल गया इस बस बेचारी को, नहीं तो बस तो ठीक थी। तो ये जो शरीर है, इस शरीर बेचारे को, इस नौका बिचारी को, इस देह रूपी अयोध्या नगरी को जो राजा मिला ना, वो मूर्ख मिल गया, नासमझ मिल गया, बेवकूफ मिल गया, प्रमादी मिल गया, कि वो उस नगरी में राज ही नहीं कर पा रहा है। उस नगरी में कभी चोर घुस रहे हैं, डाका डाल रहे हैं, सामान उठा कर ले जा रहे हैं, उस नगरी में कहीं शांति रहने ही नहीं दे रहे, निरंतर उथल पुथल मची हुई है, नगरी में जरा भी सुकून नहीं है। है जी, अपनी नगरियों में भी ऐसा होता है क्या? भीतर बेचैनी लगातार बनी हुई हो, आपाधापी लगातार लगी हो, अभी उससे मिलना है, उसके पास जाना है, ये काम करना है, वो संभालना है, वो देखना है, ये बिगड़ गया, हाय ये वो वो, उसमें ही सारा दिमाग, दिन चला गया। हाँ? तो बात ये है कि ये जो नगरी है, ये जो बस है, ये जो यातायात का साधन सेतु शरीर है, ये आपके लिए साधना में उतना ही फायदेमंद होगा जितना आप साधना में जागरूक होंगे। जागरूक होंगे। आपको मैंने, पता नहीं वो एक कहानी सुनाई कि नहीं सुनाई, ओम वाली, नहीं सुनाई ना? नहीं सुना? अच्छा, तो आज वो कहानी सुनाता हूँ, वो बड़ी काम की है ना। एक बार क्या हुआ
कि एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी ने अध्ययन पूरा कर लिया और उसका समावर्तन संस्कार हो गया। उसको डिग्री मिल गई कि अब तुम घर में जाकर गृहस्थी बसा सकते हो, यहां से विद्या तुम्हारी पूरी हो गई। अब उस युवा ने क्या किया कि घर चला गया। अब वहां जाकर घर में जो गृहस्थी लोग थे, जो पहले से घर गृहस्थी बसाए हुए थे गुरुकुलों से आकर, उनके हालचाल देखे और सुने। सारे कह रहे थे, भाई तुम वहां गुरुकुल में ही ज्यादा बढ़िया हो, यहाँ तो बड़ी धांधली और बड़ा तूफान मचा हुआ है। लेकिन कुछ जीवन को बहुत अच्छा भी जी रहे थे, जो गृहस्थों में आदर्श बने हुए थे, या जैसे राजा जनक थे, मुनि याज्ञवल्क्य थे, ठीक है ना? और वशिष्ठ और माता अरुंधति, महर्षि वशिष्ठ और माता अरुंधति थे, है ना? ये बड़े अच्छे साधक गृहस्थी हुए। इनकी गृहस्थी भी बड़ी अच्छी थी और इनका दाम्पत्य जीवन भी महान था। इन्होंने खुद भी अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाया और साधना के उच्च तत्वों को जीवन में आत्मसात किया, और इन्होंने अपने लोक परलोक दोनों को सुधारा। वो देखो महर्षि याज्ञवल्क्य, जिन्होंने शतपथ ब्राह्मण का भाष्य किया, जिनके एक नहीं पत्नियां भी दो थी। एक तो शांति थी और दूसरी क्रांति थी। एक अध्यात्म की ओर हाथ पकड़ के ले जाने वाली थी और दूसरी भौतिक दुनिया के दलदल में धकेलने वाली थी। लेकिन दोनों अनुकूल प्रतिकूलताओं के बीच में वो सामंजस्य बनाकर जीवन को कितने आनंद से जी रहे थे। और अंत में सारी इच्छाओं को, आकांक्षाओं को छोड़ करके अपनी देवियों से कहा कि आ जाओ, बैठो, तुम दोनों का बंटवारा कर दूं, और मैं जा रहा हूं अब जंगल के अंदर। तो जिसको धन ऐश्वर्य प्रिय थे, उसने कहा कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, जाओ जहां जाना है, मैं अपने बाल बच्चों के साथ में आनंद में रहूंगी, खूब श्रृंगार करूंगी, खाऊंगी पीऊंगी और दुनिया देखूंगी। वो उसी प्रकार की थी जैसे आज भी कई महिलाएं होती हैं। दूसरी जो देवी थी वो साध्वी थी। उसने कहा, स्वामी, आप अच्छी बड़ी गृहस्थी को छोड़कर जा रहे हो, दुनिया में आपका तो बड़ा नाम है, बड़ा सम्मान है, आपके लिए कहाँ किस चीज की कमी है। लाइन से तो लोग आपके चरण पखाड़ने वाले लगे रहते हैं, हजारों शिष्य आपके विद्यालय में पढ़ते हैं, और राजा जनक जैसे दानी राजा आपको खूब दान देते हैं, ऋषियों में आपका ऊंचा आसन, ऊंची प्रतिष्ठा और सम्मान है। हे देव, आप कहाँ जाना चाहते हो? क्या इस जीवन से भी बढ़कर कहीं सुख शांति नजर आती है आपको? तो मुनि याज्ञवल्क्य ने रहस्य कर खोलते हुए बताया कि देवी, तुम्हें पता नहीं, ये जो गृहस्थी का जीवन है, इससे भी बढ़कर कहीं सुख शांति है, इससे भी बढ़कर कहीं आनंद मिलता है। माना कि उपनिषदों ने कहा है कि संसार में जो भौतिक सुख है ना, उन सारे सुखों के अंदर सबसे ऊंचा जो सुख है वो स्त्री और पुरुष के मिलन का सुख है। लेकिन इस स्त्री पुरुष के मिलन के सुख से तो कई गुना अधिक जो सुख है ना, वो इस शरीर के भीतर अपनी आत्मा को जानने से और इस विश्व शक्ति को पहचानने से, पाने से, उसके साक्षात करने से जो आनंद मिलता है वो है। उसके सामने ये भौतिक सुख और ये शारीरिक सुख बोले कि लेस मात्र भी नहीं, तिनके के बराबर में। बोले अच्छा, तो इसलिए अब मैं तो ये घर गृहस्थी छोड़ करके और मुनि वेश धारण करके, सन्यास वेश धारण करके, सर्वस्व का त्याग करके, सन्यास का मतलब होता है सब कुछ त्याग देना, अपने पास में कुछ भी चिपका के न रखना, न तो कोई धन ऐश्वर्य, वो घर की चीजें हो जिनको बांधने पोटरे में लो आदमी, सन्यासी होकर भी नहीं छोड़ते आजकल तो।
और वो वास्तव में सन्यासी नहीं है जो आजकल के जो सन्यासी कहते हैं। नाम तो अपने पीछे सब स्वामी लगा देते हैं, ठीक है ना? लेकिन वो स्वामी नहीं होते। वो तो सब कुछ को अपने साथ में भर के चलते हैं। और वो इतने बंधे रहते हैं कि सन्यास में जो त्याग शब्द है, सन्यास, सन्यास का मतलब होता है जो सब कुछ त्याग दिया जिसने, वो सन्यासी है। तो ये सब कुछ चिपका कर बैठे रहते हैं। इसलिए सन्यासी आज की दुनिया में खोजना मुश्किल है। हाँ, आप बाबा दयानंद, स्वामी दयानंद, ऋषि दयानंद में सन्यास का दर्शन कर सकते हो। स्वामी श्रद्धानंद में सन्यास का दर्शन कर सकते हो। वो लोग वास्तव में सन्यासी थे। वो बाहर के सन्यासी नहीं थे, वो भीतर के सन्यासी थे। आजकल तो न बाहर के सन्यासी हैं न भीतर के सन्यासी हैं। लेकिन वो सन्यासी तो स्वामी श्रद्धानंद भीतर के सन्यासी, बाहर के सन्यासी थे। और स्वामी दयानंद भीतर के बाहर के सन्यासी थे। एक महापुरुष हुए हैं आर्य समाज में। उन्होंने एक पुस्तक सन्मार्ग दर्शन के नाम से एक पुस्तक लिखी है। थोड़ी शब्दावली जटिल है, लेकिन मौका मिले तो जीवन में जरूर पढ़ना। उनका नाम हुआ है स्वामी सर्वदानंद जी महाराज। उनको भी लोग ऐसे पूजते थे, कहते हैं दुश्मन भी उनका पांव छूता था। कहते हैं चोर डाकू लुटेरे भी है ना, जो उनके चरण छू कर निकलते थे, वो भी उनका सम्मान करते थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्यारा था, इतना निराला था, इतने सच्चे इंसान थे, सच में साधु थे। तो स्वामी दयानंद जी ने जब संन्यास लिया तो सर्वस्व का दान कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। जब जंगल में गए तो एक लंगोट के साथ में गए, कुछ भी साथ नहीं ले गए। क्या बात है! स्वामी श्रद्धानंद जब संन्यास लिया तो सर्वस्व गुरुकुल को दान दे दिए। उनके बच्चों के नाम की जो प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी भी बच्चों से लिखवा कर गुरुकुल को दान दे दी। भले गुरुकुल वालों ने उनको बाद में निकाल दिया हो आरोप लगा के। तो लेकिन ऐसे निराले लोग। तो मुनि याज्ञवल्क्य के मैत्री से कहते हैं कि मैत्रेयी, बोले इस सांसारिक जीवन को भोग चुका हूं। सांसारिक जीवन में ऊंचे से ऊंचे जो सम्मान का सुख था, खाने पीने का जो सुख था, जो शारीरिक सुख था, वो सब भोग चुका, देख चुका, थक चुका हूं। मेरा चित्त इन सब संसार के जो सुख थे ना, इन सारे सुखों के स्वरूप को अच्छे से जान चुका है। मेरी बातों पर ध्यान देना, एक एक शब्द पर। मेरा जो चित्त है, मेरा जो मस्तिष्क है, ये जो चित्त है, इस चित्त के अंदर संसार के सुख कैसे हैं, दुख कैसे हैं, ये सुख और दुख की जो सच्ची अनुभूति के जो संस्कार है वो चित्त में भरे हुए हैं। और वो संस्कार मेरी आत्मा को इनकी ओर जाने ही नहीं देते। इन सांसारिक चीजों, संसार के सुखों से मेरे भीतर, मेरे संस्कार, मेरी आत्मा के अंदर विरक्ति की भावना पैदा करते हैं। जो संसार को विवेक पूर्वक जीता है, सोच चिंतन के साथ जीता है, तर्क युक्ति के साथ जीता है, परीक्षा करते हुए जीता है, ठीक है, उसी के चित्त में संसार के भोगों के जो संस्कार बनते हैं, वो संस्कार उसकी आत्मा को अपवर्ग की ओर ले जाने वाले होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि ये जो संसार है, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगाप अपवर्गार्थम दृश्यम। ये जो दृश्य जगत है, जो इंद्रियों के अनुभव में आता है, ये भोग और अपवर्ग के लिए बना है। लेकिन जो इसको भोगता है विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक, परीक्षा पूर्वक, देखता है कि भाई अब मैंने बचपन से 50 साल से मैं खीर खाता आ रहा हूं, 50 साल से मैं दूध पीता आ रहा हूं, 50 साल से मैं पकवान खाता आ रहा हूं, 50 साल से मैं नए नए कपड़े पहनता आ रहा हूं, और 50 साल से कार मोटर बस ट्रेन प्लेन में घूमता आ रहा हूं।
50 सालों में आज इतनी बार सारे संसार के सुख भोग चुका, और मेरे 5, 4, 8, 3, 2 बच्चे हैं। शारीरिक सुखों की भी था पा चुका हूं, वो भी अनेक बार अनुभव कर चुका हूं। और कोई भी जो अनुभव है वो अंत में जो है ना, भीतर एक नकारात्मक फीलिंग देता है कि सार क्या निकला, कुछ डाक के 3 पार, वहां के वहीं आ पहुंचे। खीर खाई जब चल रही थी उस समय तो स्वाद आ रहा था, और जब खा चुके उसके बाद में स्वाद गायब। और थोड़ी बाद में ज्यादा खाओगे भीतर से इनकार आ जाता है, अब नहीं खा सकते, अब नहीं खा सकते, अब इच्छा ही खत्म खाने की, ज्यादा खाओगे तो उल्टी हो जाएगी। है। तो वो संसार को देखता परखता है, देखता है अपने आजू बाजू के लोगों को। दादाजी चले गए, अरे तो आने वाले लोग जाते हैं क्या। पिताजी चले गए, अरे मेरे को जन्म देने वाले चले गए, मैंने बच्चों को जन्म दिया, तो आज मेरे पिताजी चले गए तो कल क्या मेरे बच्चों का पिता मैं भी चला जाऊंगा। पिताजी के साथ में कुछ नहीं गया। और ये पिताजी से जितना लाड चाव करने वाले थे लोग, मेरी माँ, मेरे भाई बंधु, ये सारे, और पिताजी के भाई बंधु सब मरने के बाद में भूल गए। 4 दिन बाद में माँ को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये बच्चों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इसके भाई बंधुओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और वो पिताजी ने जो संसार में कीर्ति यश मान सम्मान के बड़े झंडे गाड़े थे, वो लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिताजी फालतू में इनके लिए जी गए, अपने 60 बरस, अपने 70 बरस इनके लिए बर्बाद करके चले गए। ओहो। और कल को मैं भी ऐसे ही लगा रहूंगा तो मेरे पीछे भी क्या होना है, मुझे भी लोग भूल जाएंगे। आदमी विचारता है, जो विचारता है वो संसार में, संसार के बाहर निकलता है, जल में कमल के समान संसार से अलिप्त होता है। जो विचारता है, तर्क पूर्वक सोचता है, और जो नहीं सोचता इसी में फंसा रहता है, इसी में घुसा रहता है, वो निरंतर बंधनों में बंधता चला जाता है, उलझता चला जाता है। ठीक है। उसको ऐसा लगता है जैसे कोई, वो आपने महाभारत की एक कहानी सुनी हो, अभी तो पहली कहानी पूरी नहीं हुई, दूसरी कहानी आ रही है ना। तो उसको भी पूरी करेंगे अभी। वो कहते हैं महाभारत की एक बड़ी प्यारी कहानी। उन्होंने कहा, धृतराष्ट्र ने कहा कि विदुर जी, मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे इस संसार से वैरागी हो जाए, वैरागी हो जाए, मैं बड़ा दुखी आदमी हूं। तो विदुर जी ने कहा कि भाई एक घनघोर जंगल था, और उस जंगल में एक ब्राह्मण जा रहा था। अब जाते जाते क्या हुआ कि उस जंगल के अंदर रास्ता भूल गया, और अंदर अंदर चला गया। तो वो क्या देखता है, उस सारे जंगल को अपनी बाहों में पकड़ करके एक बड़ी विकराल शरीर वाली एक राक्षसी खड़ी थी, बोले कि बड़ी विकराल एक स्त्री खड़ी हुई थी, उस सारे जंगल को अपनी बाह में भर के। अच्छा, फिर क्या हुआ, बोले वो डरने लगा ब्राह्मण देवता। अब वो डरने लगा तो वो भागने लगा, तो जंगल में क्या हुआ, बोले एक कुएं में गिर गया। और कुएं के अंदर जैसे मकड़ियां जाला पूट देती न, ऐसे जो बेल होती है, वो बेलों ने क्या कर रहा था, पूरे कुएं के अंदर ही जाल बना रखा था, जाल बना रखा था। और उस कुएं के किनारे पर एक पेड़ बना हुआ था, बड़ा बरगद का। और उस बरगद के पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ था, छज्जा। और उस छज्जे के अंदर रस भरा हुआ था मधुमक्खी का। अब क्या है कि उसका जो पाँव है ना, वो पाँव उस मधुमक्खी के छज्जे की ओर से जो वो बेल, जो बेल की जो जाल बनी हुई थी उसमें फंस गया। अब फंस गया तो क्या हुआ कि फंस गया तो वो लटक गया, लटक गया। अब क्या होता है, लटक गया तो वो अचानक उसका ध्यान गया जमीन की ओर। तो देखा जमीन की ओर तो कुआं है, और गहरा है, और उस कुएं के अंदर बोले 6 फन वाला एक नाग बैठा हुआ है।
अरे, डरा, एकदम घबराया, ओहो, गिर गया तो खा जाएगा, ये तो मुझे मार देगा। अच्छा, जिंदा ही निकल जाएगा। और यदि उस कुएं की ओर, फिर उसके किनारे की ओर देखा, तो बोले कि उधर है ना, जो एक गजराज है, एक हाथी है, वो चिंगाड़ता हुआ आ रहा है और उस पेड़ को हिला रहा है। हो सकता है वो पेड़ को उखाड़ फेंकेगा। फिर और देखा, तो वो क्या देखता है कि वो जो जड़ें हैं उस पेड़ की, उन जड़ों के ऊपर काले और सफेद चूहे हैं जो उसको काटने में लगे हुए हैं, काटने में लगे लगे हुए हैं। और वो आदमी उनको काटता हुआ देख रहा है, वो जैसे ही पेड़ कटेगा वो धमाम से कुएं में गिरेगा और कुएं में बैठा हुआ सांप उसको खा जाएगा। बड़ा दुखी। लेकिन उस दुख के चलते हुए भी ऊपर जो मधुमक्खी का छज्जा था, उसमें से दो दो एक एक बूंदें टपक रही थी, वो सीधी उसकी जीभ पर आकर टपक 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 और मीठा मीठा स्वाद दे रही थी। अब उस मीठे मीठे स्वाद में वो जो दुख थे ना इधर उधर के सारे, चूहों का दुख था, काले सफेद चूहों का, और उधर गजराज का दुख था, उधर नीचे वो सांप का दुख था, और वो पेड़ का दुख था कि ये गिर जाएगा, और राक्षसी का दुख था जिसने पूरे उस जंगल को बाह में भर रखा था। और पूरे जंगल के अंदर ही जानवर थे, हिंसक जानवर थे जो चिंगाड़ रहे थे, शेर दहाड़ रहे थे, भेड़िए कूका रहे थे, बंदर कीका रहे थे। तो ऐसा करके जो एक डरावना माहौल बना हुआ था। तो ये सारे डर के बीच में है ना, जो मधु की बूंदें गिर रही थी, वो मधु की बूंदें उसको इतना सुकून दे रही थी। सारे दुखों के बीच में उन्हीं के सहारे बेचारा वो चिपका हुआ था, चिपका हुआ था। धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ ये कहानी सुनते हुए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, चलो अभी चलते हैं, उस ब्राह्मण बेचारे को बचा के लाते। उधर से विदुर ने कहा कि महाराज, वो ब्राह्मण आप ही हो। वो ब्राह्मणी संसार में रहने वाला हर आदमी है। हर आदमी को इन दुखों ने घेर रखा है। हर आदमी के पीछे ये काले और सफेद चूहे पड़े हुए हैं उसको जिंदगी को कुतरने के लिए। हैं? बोले, हाँ महाराज। बोले, वो जंगल को पकड़े हुए वो औरत कौन है? तो फिर भेद खोलते हुए ये विदुर कहते हैं कि वो प्रकृति है, जिसने जंगल को पैदा किया है, सबको थामे हुए हैं। और और सागर के बीच खड़ी हुई है, मतलब अणुओं का सागर है संसार में। हाँ, अंतरिक्ष में उसके बीच में प्रकृति ने ये पृथ्वी, जंगल, पहाड़, पर्वत, नदियां, सागर सब पैदा किया है। और ये प्रकृति कैसी है, रंग बदलती रहती हैं, बड़ी निर्दयी हैं, किसी पे दया नहीं करती। उपकार भी करती है, लेकिन जो देती हैं वो छीन भी लेती है। भली वो रोता रहे, उसके घर वाले तड़पते रहे, कोई उसको दया नहीं आती। अच्छा, बोले कि वो नीचे जो सांप बैठा हुआ था, बोले कि वो 6 ऋतुएं महाराज, ये ऋतुएं मनुष्य की जिंदगी को खत्म किए जा रही है। हाँ, निरंतर आती और जा रही हैं। और बोले वो चूहे, बोले वो दिन और रात है। 6 महीने तक लगातार ये चलते रहते हैं। अच्छा, और वो पेड़, बोले वो आशाओं का पेड़ है मनुष्य की, ये संसार का वृक्ष है। और वो बेलें, बोले मनुष्य की इच्छाएं, आशाएं हैं। और वो मधु जो टपक रहा था, बोले जो मधु टपक रहा है वो दुखों के बीच में मिलने वाले सुख हैं। और इन सुखों के ही आदमी चिपका रहता है। पोते का दर्शन कर लेता हूँ, फिर जाऊंगा साधना करने। है ना? हाँ, बहू अच्छी आ गई है, अब क्या करेंगे, जंगल जाकर, किसी आश्रम में जाकर बहू अच्छे फुलके खिला रही है। ठीक है। अरे भाई, अगले जन्म में ये बहू थोड़ी मिलेगी। जब योनि जानवरों की, पशु पक्षियों की मिलेगी, तब न ये बहू मिलेगी, न ये बेटा मिलेगा, न ये पति मिलेगा, न ये पत्नी मिलेगी।
तो अपने को सुधार, तो अपने को बचना तो आने वाले दुख से है। हेयम दुखम अनागतम। जो भोग लिया उसको छोड़ो, उसका तो क्या हिसाब किताब रखना, जो बीत गया। और जो वर्तमान में चलना है, चल रहा है, उससे भी अपन बच नहीं सकते। चाहे बहू का दुख हो, सास का दुख हो, ससुर का दुख हो, पति का दुख हो, पत्नी का दुख हो, बच्चों का दुख हो, पड़ोसियों का दुख हो, मुसलमानों का दुख हो, ईसाइयों का दुख हो, राजनीति राजनेताओं का दुख हो, सामाजिक दुख हो, आपदाओं का दुख हो, भूस्खलन का दुख हो, दुनिया भर में हजारों दुख है, जो तीनों दुख है, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, सबके पीछे लगे हुए हैं नादों के ये, किसी को नहीं छोड़ते। अगर आप समझदार हो तो इनके बीच से अपना रास्ता निकाल सकते हो। और आप भी दूसरों की तरह ही 99 से 100 करने के चक्कर में फंसे हो तो फिर मारे जाओगे। तो साधना कहती है मुझे समझदार साथी की जरूरत है, मैं उसी के साथ में चलती हूँ, मैं उसी से ब्याह करती हूँ। जो साध जो समझदार नहीं होता मैं उसको अपनाती नहीं। साधना बड़ी समझदार है ना। अब वो कहती हैं कि पहला गुण होना चाहिए मेरा वर्ण करने वाले, मेरे वर में क्या गुण होना चाहिए, बोलो जी। अनुशासन। मैं उसे पति बनाऊंगी, मैं उसका कल्याण करूं। पत्नी पता है किसको बोलते हैं? यह पत्ना तारयति सा पत्नी। जो अपने पति को तार दे उसको पत्नी कहते हैं, और जो अपने पति को डुबो दे उसको राक्षसी कहते हैं। है? तो संसार में आप देखो पत्नियां ज्यादा हैं या राक्षसियां ज्यादा हैं? तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई मैं उसका वर्ण करूंगी। साधना, आत्म उन्नति, आत्म उत्थान, उसका वर्ण करते हैं जो अनुशासन में रहता है, जो अपनी इच्छाओं को अनुशासित रखता है, जो अपने समय को अनुशासन में संवारता है, जो अपने आसपास के जीवन का अपनी साधना में कितना सही उपयोग हो सकता है वो करने का प्रयास करता है। क्योंकि अपने को जीवन, आज का जीवन आज के लिए नहीं जीना। आज के लिए नहीं जीना। लोग कहते हैं जी वर्तमान में रहो, वर्तमान में जियो, क्या भूत और भविष्य में पड़े हुए हो। ऋषियों का ये दृष्टिकोण नहीं है। ऋषि कहते हैं ये लोग बेवकूफ हैं जो वर्तमान के सुखों के पीछे भाग रहे हैं। ना। हाँ, ऋषि तो भविष्य के सुख के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। भविष्य के सुख सुख के लिए। और वो भविष्य का सुख क्या है? जो भविष्य में आत्मोन्नति होगी, जो भविष्य में आत्म साक्षात्कार होगा, जो भविष्य में परमात्मा से मिलन होगा, जो भविष्य के अंदर मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो भविष्य में लक 84 के दलदल में फंसने से मुक्ति मिलेगी, जन्म मरण के बंधन कट जाएंगे, ये सब भविष्य में होगा, आज नहीं होगा। आज तो अपने सांसारिक ये जो भौतिक सुख है इनकी आहुति देनी पड़ेगी, इनका बलिदान करना पड़ेगा, इनको त्यागना पड़ेगा। जो इनको जितना त्यागेगा भीतर से वो उतना ही शांत होगा, साधना के मार्ग पर वो उतना ही आगे बढ़ सकेगा, उतना ही आगे बढ़ेगा। तो सुलझाने वाली बात यह है कि हमने इन भोगों से अपने आप को कितना सुलझाया है। अपनी डायरी में जब आप रोज ईश्वर का 5 बार स्मरण करोगे, रोजाना 5 बार आत्मनिरीक्षण करो, रोजाना शाम को आत्मनिरीक्षण करोगे, कछुए की तरह बुराइयों को आते ही अपनी इंद्रियों को, अपनी इच्छाओं को, अपने आप को भीतर समेट लोगे, संतुलन में लाओगे। किसी आदमी ने बुरी प्रतिक्रिया कर दी तो एकदम बुरी प्रतिक्रिया न करना। ठीक है? उस बुरी प्रतिक्रिया करने से अपने आप पर अधिकार कर लेना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को रोक लेना, यही कछुए की तरह अपने इंद्रियों को भीतर समेटना है। बुरी चीज आई, देखने की इच्छा करी, अपने हित में नहीं है, तो नेत्र इंद्रियों को वहां से हटा लेना, कछुए की तरह इंद्रियों को अंदर करना है।
अंगों को भीतर समेटना है। बुरी बातें चल रही है, किसी की निंदा स्तुति चल रही है, आ, कोई षड्यंत्र की बात कर रहे हैं, अपना कोई फायदा नहीं हुआ बैठने से, वहां से अपने कानों को दूसरी जगह लेकर जाओ, बंद करो वहां से। ठीक है। तो जहां से संस्कार बिगड़ते हो उस वातावरण पर अपनी इंद्रियों को समेटो, दूरी बनाओ। तो एक तो ये बात है, हम सब हम सब संसार में, संसार रूपी वृक्ष पर लटके हुए हैं और आशाओं की बेलू ने हमारे पांवों को बांध रखा है। सच बात है जी। आशाओं ने बांध रखा है ना। आशाओं ने बांध रखा है। और जो थोड़े थोड़े सुख मिलते हैं, पोता गोद में आ गया, पोती गोद में आ गई, बच्चा गोद में आ गया, बच्चे ने दो मीठे बोल बोल दिए, बहू ने चार सेवाएं की, अच्छी सेवा कर दी, तो नौकरी से बढ़िया पैसा मिल ही रहा है, अभी तो रिटायरमेंट का, वाह, बढ़िया पेंशन आ रही, मौज है, अपने घर में ठाट बाट है, क्या करना है। क्यों दुनिया दूसरे लोगों की तरह हम जंगल में भटके एकांत में रहे, थोड़े में गुजारा करें, जब भगवान ने दे रखा है इतना बड़ा। ऐसा अनुभव है लोगों का। वो कहते हैं जी भगवान की कृपा से बढ़िया वो पेंशन आ रही है। और कई लोगों को कि एक एक सवा सवा लाख पेंशन, अभी पीछे कहीं कार्यक्रम में गया था, बता रहे थे, वो जी इनके 1.25 लाख पेंशन आती है, क्या कमी है। मैंने कहा बढ़िया, ये 1.25 लाख पेंशन ही इनको नरक में लेकर जाएगी, यही अगले जन्म में जानवर बनाएगी इनको। इससे तो बढ़िया है हमारी कोई पेंशन ही नहीं है, हम दाल रोटी में गुजारा करते हैं और कल के लिए मेहनत करते हैं। आज जिनकी पेंशन आती वो कोई मेहनत वेहनत नहीं करते, वो 2% शरीर का परिश्रम नहीं करते, बस जो आ रहा है ना उसको खाते हैं और पेट फुलाते हैं। इसलिए इसलिए असली जीवन, क्योंकि वेद के विरुद्ध है वो तो। आपको पता है रेंट का पैसा लेकर खाना वेद के विरुद्ध है। आपको लगेगा क्या, हाँ। और दूसरा, पेंशन खाना भी रेंट विरुद्ध है। वेद क्या कहता है, कुर्वन्ने वेह कर्माणि जिजी विषे क्षतम समा एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। कर्म तब व्यक्ति को बंधन में नहीं बांधते जब वो त्याग पूर्वक हर दिन जीवन को अपने श्रम से जीता है। जो अपने परिश्रम से थक कर अपने परिश्रम का खाता है, वो ही सच में जीवन को वास्तव में जीता है। तो हमें ये जो छोटे छोटे दुख है ना, ये सुख है, ये जो मधु टपक रहा है, पेंशन का मधु टपक रहा है, पोते को खिलाने का मधु टपक रहा है, बेटे के मीठे बोल का मधु टपक रहा है, बहू अच्छी मिल जाने का मधु टपक रहा है। ठीक है। आसपास के संसाधनों की अनुकूलताओं का मधु टपक रहा है। देख लो, इस मधु के मोह में न फंसो, इसको छोड़ो, इससे थोड़े से दूर हटो और थोड़े डेंजर्स में प्रवेश करो। डेंजर्स में प्रवेश करो। हाँ, जहां पर कोई ना हो, सन्नाटा हो, आप अकेले हो, अपनी अब अलग अपनी कुटिया रखो, बस उसमें इतने बर्तन भांडे भी नहीं हो, दान कर दो लोगों को। बस अपना एक गैस सिलेंडर हो गया, चूल्हा हो गया, दो चार बर्तन हो गए, एक थाली दो चार थालियां हो गई, एक दो कुकर हो गए, बस दो पांच बर्तन हुए। जितना सामान फैला होगा ये सामान उतना ही आपको अपने बस में करेंगे, बांध के रखेंगे। अगर 50 बर्तन होंगे तो वो कहेंगे ले भाई मेरी सफाई कर, मुझको झाड़ पोंछ, इधर रख, उधर रख। ज्यादा मकान बड़ा होगा तो वो कहेगा कि मेरी सफाई कर, नहीं तो मेरे पास कूड़ा हो जाएगा। ठीक है ना? तो कहते हैं साधु त्यागता है, सन्यासी वो है त्यागता है। अर्जुन से श्री कृष्ण युद्ध के मैदान में कहते हैं कि अर्जुन, जो आदमी जीवन को यज्ञ बनाकर जीता है, वो जीवन के अंदर गृहस्थी होता हुआ भी सन्यासी के फल पाता है, सन्यासी बन जाता है। बोले भगवान वो कैसे? बोले यज्ञ में क्या बोलते हो तुम, इदन न मम, ये मेरा नहीं, दूसरों का है। जो आदमी अपना कुछ नहीं रखता, शरीर को भी दूसरों का मान, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बोले कि साधु स्वशरीरम स्वशरीरम, क्या वाक्य, अपने शरीर को दूसरों का मानता है।
तो वृत्ति ऐसी बनाओ कि उसके अंदर विवेक हो, उसके अंदर विवेक त्याग पैदा करता है, विवेक छोड़ने का भाव करता है। अगर आप छोड़ने की वृत्ति बनाओगे ही नहीं ना, तो अंतिम दिन भी आपकी वृत्ति पकड़ने की बड़ी रहेगी। आपने आत्मा को बलवान तो बनाया ही नहीं साधना में। आप ना तो अपनी साधना को, बेचारे को, दिन रात कमजोर करते जा रहे हो, उसको तोड़ते जा रहे हो, उसको घायल करते जा रहे हो, उसको उसको छिन्न भिन्न करते जा रहे हो। वो बिल्कुल मरी हुई हो गई एक बुढ़िया की तरह, उसको उठा नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा। अब वो साधना खुद उठ नहीं पा रही है, तो आपको क्या उठा देगी? आपकी आत्मा को भगवान से क्या मिला देगी? खुद ही मरी मरी हो रही है। अपनी साधना को मजबूत बनाओ, उसको वो दो जो उसको चाहिए। और साधना को चाहिए त्याग और विवेक, त्याग और विवेक, है ना? तो क्योंकि वो कहते हैं ना, वैराग्य विवेक, बिना वैराग्य विवेक के वैराग्य पैदा नहीं होता, और वैराग्य के बिना समाधि नहीं लगती, है ना? और ये वैराग्य, ये विवेक सब मनुष्य के चित्त में, संस्कारों में बनता है, धीरे धीरे इकट्ठा होता है। और इसके लिए हमें बाहर, अपने वातावरण के अंदर बदलाव करना पड़ता है, क्योंकि साधना बाहर से भीतर आती है। बाहर आपने इतना, आपको इतना उलझा लिया ना, तो फिर भीतर नहीं जा पाओगे। अब मैं वो कहानी सुनाता हूँ आपको। उसका टाइम आ गया, क्योंकि समय भी समाप्ति की ओर चला जा रहा है। समय ही कब खत्म हो जाता है कक्षा का पता ही नहीं लगता। मैं सोचता हूँ एक ही घंटे तक ये रहे। तो वो कहानी क्या है कि समावर्तन संस्कार हो गया, ब्रह्मचारी ने सब कुछ पढ़ लिख गया। हाँ, मुनि याज्वल के जी वाली कहानी अधूरी रह गई। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, क्या नाम था उसका, मैत्री से, अरे मैत्री, बोले असली आनंद तो त्याग में, संन्यास में है। त्याग, संन्यास का पर्यायवाची त्याग है। जो जितना त्यागी वो उतना सन्यासी है। और जिस सन्यासी ने जितना पकड़ रखा है, समझ लीजिए वो उतना कपटी है। वो बाहर से लाल कपड़े पहनकर लोगों को धोखा दे रहा है कि मैं सन्यासी हूं। वो सन्यासी नहीं है। तो याज्वल के कहते हैं, बोले देवी, असली सुख तो आत्मा में है, ये धन दौलत में नहीं है। न वित्तेन तर्पणियो मनुष्य, इस धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। ये आशाएं दिन दुगनी और रात चौगनी बलवान होती रहती हैं। ये खूब मोटी हट्टी कट्टी ताजा हो जाती हैं, और ये जितनी मोटी होती हैं उतनी भैंसों की तरह हो जाती है। हिलती भी नहीं, बड़ी आलसी हो जाती है, निकलती भी नहीं। और बोले ये आशाएं जिसके अंदर पैदा होती है ना, उसको भी आलसी प्रमादी बना देती। उसका वो भी सोचता है कि चार नौकर आ जाए ना, मुझे उठा कर लेकर जाए। तो इसलिए देवी, इन सब को, आशाओं का त्याग करो, धन का त्याग करो, ठीक है? और सब कुछ को छोड़ करके जंगल में, गुफा में, एकांत में निवास करके अपने आत्म तत्व को, जो निराकार, निर्विकार, अपरिवर्तनशील, शाश्वत और सनातन है, उस तत्व की अनुभूति में जो अपरिवर्तनशील सुख है ना, वो सुख अनुपम है, अनिर्वचनीय है, अव्याख्य है, अवाच्य है। उसको कहा नहीं जा सकता, उसको अनुभव किया जा सकता है। वो तो गूंगे के गुड़ के जैसा है। हाँ, तो मेरे को तो उधर जाना है, अब तुम्हारा विचार हो तो देख लो। तो बोले स्वामी, जिस सांसारिक सुख वैभव जो आ, संसार के हजारों लोगों को प्राप्त नहीं है, आपको वो प्राप्त है। ऋषियों को प्राप्त नहीं है, वो प्राप्त है। और उस सबको लात मार के आप जा रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूंगी इसमें? मैं भी आपके साथ चलूंगी। तो वो थी साध्वी स्त्री, तो वो भी छोड़कर चली पड़ी। और बाद में फिर योगी योगी याज्ञवल्क्य ने साधना और चिंतन मनन, विवेक और त्याग के जीवन के द्वारा उस परम विश्व शक्तिमान परमेश्वर को प्राप्त किया और जीवन को सार्थक किया।
अब ये जो गुरुकुल का बालक है, ये कहानी यहाँ पूरी हो गई। अब अपना गुरुकुल, अपना आदर्श योगी याज्ञवल्क्य को और मैत्री को कौन बनाना चाहते हैं, और कौन गार्गी बनकर घर में, नहीं नहीं नहीं, क्या नाम था दूसरी का? मैत्री। और एक का नाम था, देखो याद ही नहीं आ रहा। कात्यायनी था शायद। कात्यायनी, कात्यायनी, धन्यवाद, कात्यायनी। ठीक है ना? तो कात्यायनी तो संसार में ही फंसी रही। तो अब आप देख लेना, मैं कात्यायनी बन रही हूं या मैत्री बन रही हूँ। ठीक है। तो आपको ये दर्पण मिल गया आज अपना परीक्षण करने के लिए। इस दर्पण में झांकना, ये दर्पण बता देगा मैत्री का और कात्यायनी का, भाई किधर जाना चाहते हैं आप। ठीक है। और इधर जो महानुभाव बैठे हैं, ये महानुभाव भी कौन कात्यायन बन रहे हैं, कौन वाल योगी याजवाल के बन रहा है, वो भी देख लेंगे, अपना परीक्षण कर लेंगे। अब मैं कहानी सुनाता हूँ आपको उस ब्रह्मचारी की। वो ब्रह्मचारी गुरुजी से पास से पढ़ लिख कर गया, संसार को देखा, तो उसके अंदर वैराग्य पैदा हो गया, क्योंकि अभी नया नया सारा ज्ञान लेकर आया था अपने विचारों में। तो उसने वापस जाकर अपने गुरुजी से चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके गुरुजी से कहा, बोले संसार की तो बहुत बुरी हालत है महाराज, अब मुझे तो आप अपने चरणों में स्थान दो, मैं तो साधना करना चाहता हूँ, भगवान के भजन करना चाहता हूँ। संसार में मैंने तो एक भी नहीं देखा जो सुकून से जी रहा है, सब परेशान है। तो बोले क्या चाहिए फिर मेरे से? बोले मुझे ऐसा मंत्र दो जिसकी सिद्धि करने से सीधा आनंद ही आनंद की प्राप्ति हो जाए। ठीक है। तो गुरुजी ने कहा, बोले 6 महीने तक मेरे आश्रम में गायों की सेवा कर, फिर तुझे वो मंत्र दूंगा मैं। अमोघ मंत्र है, उसको सिद्ध करते ही सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बोले अच्छा, वो कौन सा मंत्र है? वो फिर तभी दूंगा जब पहले सेवा करेगा। पहले पहले दक्षिणा, ये पहले परीक्षा तो करे, है ना? फिर ही देंगे फल। पता नहीं पात्र ही ना हो, है ना? आजकल पात्रों की परीक्षा ही नहीं होती, क्योंकि बेचारे जो लेने वाले देने वाले जो गुरु महाराज हैं, उनको ज्यादा धन दौलत की जरूरत है, तो परीक्षा ही नहीं करते, है ना? पात्र हो कुपात्र हो, सबका स्वागत है, लेकिन पहले पात्र की परीक्षा करते थे, अनमोल विद्या फिर ही देते थे। तो गुरुजी ने कहा 6 महीने तक गायों का गोबर उठा और गौशाला में झाड़ू पोछा कर। बोले ठीक है महाराज। 6 महीने पूरे हो गए, गुरुजी भूल गए। तो और भी महीना ऊपर चढ़ गया। तो ब्रह्मचारी से रहा नहीं गया, है परेशान हो गया। तो परेशान हो गया और सेवा भी कराए, और गुरुजी मंत्र भी नहीं दे रहे, बुला भी नहीं रहे। तो एक दिन जुझला कर गुरुजी के पास चला गया। बोले गुरुजी 1 महीना ऊपर हो गया, आपने तो 6 महीने के लिए कहा था, और अभी तक आपने मंत्र नहीं दिया, सेवा ही सेवा कराई जा रहे हो मेरे से। गुरुजी ने कहा आप बैठ मेरे पास में, आज तुझे मंत्र दे देता हूँ। मैं तो तेरे धैर्य की परीक्षा कर रहा था। तो पास में बैठाया और उसके कान में गुप्त मंत्र का उपदेश दिया। वो गुप्त मंत्र क्या था? ओम। क्या था जी? ओम। ये गुप्त मंत्र जो उसने सुना, बोले महाराज इसको तो सभी जानते हैं, इसमें क्या गुप्त है? हैं? इसको तो सभी जानते हैं। गुरुकुल का बच्चा बच्चा जानता है। बोली बहुत विशेष है, तू जब तो कर जा। चला गया बेचारा। अब गया तो क्या देखता है रास्ते में, सुबह भिक्षा मांगने जाता है तो घर से निकलने वाली महिला भी ब्रह्मचारी से कहती है, भिक्षुक से कहती है, जब भिक्षुक बोलता है ओम भवती भिक्षाम देहि, तो अंदर से वो महिला आती है, वो कहती है बटु ब्रह्मचारी तिष्ठतु आगच्छामि, भिक्षा लेकर। तो वो भी ओम बोल रही है। देखो पाठशाला शुरू हो रही है तो वहां पर शुरुआत करते हैं पाठशाला की, तो शुरू में ओम मंत्र बोलते हैं, ओम से पाठ शुरू करते हैं गुरुजी। वो सोचता है ये देखो, ये सामान्य लोग सब ओम को जानते हैं, और ये सारे ब्रह्मचारी जानते हैं, मेरे गुरुजी ने ठग लिया मेरे को। बोले ओम का जप करो, इसको सब जानते हैं, 6 महीने की सेवा भी करवा ली।
अब वो ब्रह्मचारी कुछ दिन तक साधना करता है ओम से, लेकिन ये नेगेटिव आ गया ना इधर उधर से, कि इसको तो सब जानते हैं, हाँ, इसलिए ये सामान्य चीज है, मेरे को क्या फायदा होगा, ये नेगेटिव दिमाग में आ गया। पॉजिटिव साधना में बड़ा ऊंचा ले जाने वाला होता है सकारात्मक वृत्ति। और नकारात्मक वृत्ति आपको है ना, कोई अच्छी चीज होते हुए भी अगर उसके बारे में नकारात्मकता आ गई ना, तो अच्छी भी आपके लिए है ना जो सार्थक नहीं होती, मतलब वो भी आपको आगे नहीं ले जा पाएगी जब तक आप उसके बारे में सकारात्मक नहीं सोच लोगे, है ना। तो वो काफी कई महीनों तक उसने ओम का जप किया, लेकिन देखा सब जानते हैं ओम तो बिल्कुल सामान्य है। एक दिन परेशान होकर वापस गुरु चरणों में पहुंचा। गुरु चरणों में जाकर कहता है, गुरु जी आपने तो मेरे को ठग लिया। बोले नहीं बटू, मैंने तो नहीं ठगा तुम्हें। बोले आपने जो मंत्र दिया था इसको तो सारे लोग जानते हैं, सब जानते हैं इसको, कौन नहीं जानता इसको, तो आपने तो मेरे को ठग लिया, वही ठीक नहीं किया। बोले अच्छा ठीक है, तुम रात को यहाँ ठहरो और सुबह यज्ञ के उपरांत मैं तुम्हें एक और मंत्र दूंगा। बोले ठीक है। तो रात को वो ब्रह्मचारी वहां गुरु जी के पास में रुका, और रुकने के बाद में सुबह उस ब्रह्मचारी को गुरु जी ने अपने पास में बुलाया। अपने पास में बुलाकर उससे कहा कि ब्रह्मचारी जी ये लो। वो अंदर कुटिया से ना एक पत्थर निकाल कर लाए, और पत्थर ब्रह्मचारी के हाथ में देते हुए कहा कि जाओ तुम इसका मार्केट में ना मोल भाव पता करके आओ। बेचना नहीं है, बस केवल इसका भाव पता करके आना है। बोले ठीक है गुरु जी, लेकिन इससे क्या होगा, इससे मेरी साधना की समस्या का हल कैसे निकलेगा इसका मोल भाव पता करने से। बोले जाओ ब्रह्मचारी, पहले हमने जो कहा है वो करो, क्योंकि गुरु जी तो गुरु हैं, उनकी तो बहुत दूरदृष्टि है, और वो तो तत्वदर्शी हैं। चीजों को कैसे समझाया जाता है सरल तरीके से, उनको समझाना आता है, क्योंकि जो जिस स्तर का होता है उसको उसी स्तर पर उतर करके गुरुजी समझाते हैं, तभी समझ पाता है। आपने वो इंद्र और अश्विनी कुमार वाली कथा सुनी हो, मुझे पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, लेकिन वो बड़ी अच्छी कथा है? एक बार कौन, हाँ, बृहस्पति के पास में इंद्र गया और जाकर कहता है कि महाराज मैं आपसे पढ़ना चाहता हूँ, बड़े शास्त्रों का ज्ञान मुझे दे दो। तो बृहस्पति कहते हैं कि भाई तुमसे पहले अश्विनी कुमार आए थे, और मेरे से वो पक्का कर गए, तो मैं तो उनको पढ़ाऊंगा, उनको पढ़ाते हुए तुम्हें कैसे पढ़ाऊंगा। वो अश्विनी कुमार वो अश्विनी कुमार जो है ना, वो छोटी क्लास के बच्चे हैं और तू बड़ी क्लास का है, तालमेल नहीं बैठेगा, एक साथ कैसे पढ़े। तो इंद्र कहता है, बोले गुरुजी जब मैं पढ़ूंगा तब तो आप मुझे पढ़ाना, और जब मैं जाऊंगा तो आपकी गर्दन काट करके गधे का सिर लगा दूंगा। गधे के सिर से आप उसको पढ़ा देना, मतलब क्या हुआ। छोटी कक्षा के जो बच्चे हैं उसमें आप अपने स्तर को नीचा कर लेना, ऊंची कक्षा के बच्चे हैं उसमें अपने स्तर को ऊंचा कर लेना, और वही गुरु सफल होता है। बृहस्पति बड़े अच्छे गुरु थे, उनको झट इंद्र की बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर भी ये जो गुरुजी थे, इन गुरुजी को ये समझ में आ गया कि ये जो बटु ब्रह्मचारी है कि कैसी बुद्धि का है, हाँ? इसको इसी तरीके से समझाना पड़ेगा। तो उन्होंने बिना और ज्ञान की बातें नहीं बताई, वो समझाया समझाया नहीं, कि समझाने से इसके समझ में नहीं आएगा, इसको उदाहरण से ही समझ में आएगा। तो बड़ा अच्छा उदाहरण गढ़ा उन्होंने, और उदाहरण क्या गढ़ा कि भाई ये पत्थर ले और इसको जा मार्केट में बेच करा, लेकिन बेचना नहीं, मोल भाव पता करना। वो दौड़ा दौड़ा गया,
और सबसे पहले मंडी में घुस गया, सब्जी मंडी में। एक आदमी टमाटर बेच रहा था। बोले कि सब्जी वाले भाई, ये मेरे पास में एक पत्थर है, ये ले ले और इसके बदले मुझे पैसे दे दे। सब्जी वाले ने इस ब्रह्मचारी को नीचे से ऊपर देखा, देख करके कहा कि लगता तो तू मुझे पढ़ा लिखा गुरुकुल का ब्रह्मचारी है। बोले भले आदमी, इस पत्थर का मैं क्या करूंगा, इसका पैसा कौन देगा, ये तो बाहर है, ऐसे बहुत पड़े हुए हैं। पर तू ब्रह्मचारी है, तुझे निराश नहीं करूंगा। ये पत्थर मैं रख लेता हूँ मेरे साथ, ये टमाटर तोलने में काम आएगा, तुझे दो चार टमाटर दे देता हूँ, खा लेना। तो उसने कहा ला मेरा पत्थर दे दे, मुझे टमाटर नहीं खाना, तू ही रख ले अपने टमाटर। फिर वो पत्थर को लेकर है ना, जो दूसरे एक बजाज की दुकान थी कपड़े बेचने वाले की, उसके पास में गया कि बजाज भाई मेरे इस पत्थर को ले ले और मुझे कुछ कपड़े दे दे। तो उसने पत्थर को देखा और जोर से फेंक दिया दूर। बोले पत्थर में कपड़े आएंगे, तेरी बुद्धि मारी गई है। तो ब्रह्मचारी बेचारा दूर से पत्थर उठा करके चला। अब आगे एक है ना जो भड़जी था, भड़जी बोलते हैं, जो भूंगड़े फोड़ता है ना, चना फोड़ता है, धानी फोड़ता है, उसके पास में गया। तो वहां जाकर उसने कहा कि भटजी भाई, ये मेरी पत्थर हैं, इसको रख ले, कुछ पैसे दे दे। तो उसने पत्थर को देखा, और वो दयावान था, शायद गुरुकुल से तो सब पढ़े थे उस समय। उसने कहा ब्रह्मचारी जी, आपको निराश नहीं करूंगा, ये पत्थर तो मेरे किसी काम का नहीं है, आप लो ये थोड़े चने ले लो, चने खाना और इसको छोड़ जाओ। उसने भी कहा कि नहीं मेरे को नहीं चाहिए, तेरे चने रख। फिर आगे गया, आगे गया। अब उसके बाद में फिर वो गया एक गणिकाओं के एक वैश्यालय था, वहां पर गया पहले। इसका बड़ा सम्मान होता था, जैसे क्या नाम है उसका, पिंगला वैश्य का नाम आता है। हो सकता है उस समय एक अच्छी स्थिति होगी। तो वैश्यों के वहां गया, द्वार पर गया। वहां जाकर बहुत सारी बहनें बैठी हुई थी। तो उसने कहा कि बहनों, आपका यहाँ पर देश दुनिया से बड़े लोग आते हैं, और बड़े व्यापारी भी आते हैं, आपके यहाँ सबका सम्मान होता है, तो मैं कुछ लाया हूं। तो उनको आश्चर्य लगा, बोले ब्राह्मण देवता, हमारे द्वार तुम्हारा क्या काम। हाँ, फिर भी तुम्हें कोई दान दक्षिणा चाहिए तो बोलो। बोले बहनों, मेरे पास में ये पत्थर है, मैं जानना चाहता हूं कि इसका मोल भाव क्या है, इसको कितने में ले लोगे आप। उन्होंने कहा कि तुझे पैसे चाहिए तो वैसे ले जा हमारे पास से, लेकिन हमें तो पता नहीं। लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही उससे, बोले कि ये क्या है, ये तो तुझे वो बताएगा पारखी। पारखी यानी जो पत्थर को परखते हैं, पत्थर को परखते हैं। तो उन्होंने एक श्रेष्ठी के बारे में बताया। तो उस श्रेष्ठी के पास में वो गया, और श्रेष्ठी से जाकर पूछा कि श्रेष्ठी भाई, ये पत्थर हैं, इसको कितने में ले लोगे तुम। और श्रेष्ठी ने उस पत्थर को देख करके कहा, इधर पत्थर देखे, इधर से ब्रह्मचारी के पांव से चोटी तक देखे हो। बोले कि बटू, ये तुम्हारे को ये किसने दिया। बोले ये मेरे गुरुजी ने दिया है। और कितने रुपए में दोगे, कितने इसके बदले पैसे दोगे। तो उसने कहा, सृष्टि ने कहा, जौहरी ने कहा कि भाई इसके पैसा तो मेरे पास में क्या है, इस नगर में किसी के पास में भी नहीं निकलेगा। बोले ऐसा क्या है इसमें। बोले ये पत्थर नहीं, ये तो रतन है। अवश्य तेरे गुरु को प्रसन्नता प्रसन्न होकर किसी शिष्य ने, किसी राजा ने, किसी सम्राट ने ये भेंट किया होगा। ये सामान्य लोगों के पास में होता नहीं, ये तो पूरे नगर में किसी के पास इतना पैसा नहीं निकलेगा जितना मूल्यवान ये पत्थर, ये रत्न है। बोले अच्छा। हाँ। तो अब ब्रह्मचारी के पास में कोई रास्ता मिला नहीं, गुरुजी ने यही कहा था कि इसका मोल भाव पता करके आना। अब चला गया लेकर वापस गुरुजी के पास। बोले वो परेशान हो गया बेचारा, सुबह से कुछ नहीं खाया। कोई तो कहे टमाटर खा ले, कोई कहे चने खा ले, कोई कहे गुड़ ले ले, कोई पत्थर कोई फेंक दे। तो पहुंच गया गुरुजी के चरणों में, और लाल पीला हो गया। अब बच्चा तो नाराज हो जाता है, तो गुरुओं को गुस्सा नहीं आता है।
वो थोड़ी नहीं नाराज होते हैं, क्रोधित होते हैं। तो उसको कहा कि बटू आ मेरे पास बैठ। गुरुजी ने उसके सिर पर आशीर्वाद का हाथ रखा और स्नेह से उसको बताया कि बेटा, जैसे इस पत्थर का मोल किसी ने 2 रुपए लगाया, किसी ने चना लगाया, किसी ने गुड़ लगाया, और किसी ने इसको फेंक दिया, किसी ने 2 टमाटर देने चाहे, और किसी ने अंत में जौहरी ने इसको अनमोल बताया, है ना। तो जो इसके बारे में जानते हैं उनके लिए तो ये अनमोल है, और जो इसके बारे में जानते नहीं उनके लिए ये सामान्य है। तो ऐसे ही ये ओम है, ऐसे ही ये ओम है जो मंत्र मैंने तुझे दिया ना, जो इसकी महिमा जानता है उसके लिए तो ये अनमोल है, और जो इसकी महिमा नहीं जानता उसके लिए ये सामान्य सामान्य है। तो अब इसका महत्व समझ करके तो इसके बारे में जो नकारात्मकता नेगेटिविटी है उसको हटा करके सकारात्मक पॉजिटिविटी बना, और इसको महत्व दे, इसका सम्मान कर, और बड़ी ऊर्जा के साथ समर्पण श्रद्धा के साथ में इसका स्मरण और इसका ध्यान चिंतन कर, इसी से मुक्ति का द्वार खुलता है। फिर बटू ब्रह्मचारी के घटना से समझ में सारी बात आ गई, ठीक है ना, सारी बात आ गई। यही बात मैं आप सबको समझा रहा हूं, है ना। तो भाई साधना जो है, साधना के अंदर जो ये साधना में इतनी सारी छोटी छोटी चीजें आई हैं। अब आप, एक ने तो हमारे साधक ने कहा उन्होंने कहा जी, बोले ये तो आपने हमें नमाजी बना दिया बोले 5 बार वो मुस्लिम भाई भी नमाज अदा करते हैं और आपने भी कह दिया 5 बार ईश्वर का स्मरण करो, आपने हमें भी नमाजी बना दिया तो मैं आपको नमाजी नहीं बना रहा हूँ, हाँ आपको तो मैं आध्यात्मिक मार्गी बना रहा हूँ, हाँ, आपको अंतर्यात्री बना रहा हूँ। तो आप ये छोटी छोटी चीजों को अगर सम्मान और महत्व की दृष्टि से देखेंगे और इनका पालन नियमित रूप से करेंगे, तो ये चीजें आपको बहुत ऊंचा उठाने वाली है, और जो वातावरण है आसपास का उस वातावरण में आपकी रक्षा करने वाली है। क्योंकि सारा जो प्रोग्राम आपके चित्त में चलता है, और वो जो चित्त में प्रोग्राम चलता है उसका बेस, उसका आधार आपका बाहर का वातावरण होता है। जितना आपका बाहर का वातावरण बढ़िया होगा ना, उतना ही आपके चित्त का स्तर बढ़िया होगा। मैं आज से कोई 20 साल पहले, ये कोटा के पास में केसुराई पाटन है, वहां जो पुस्तकें बेचा करता था, धार्मिक किताबें बेचा करता था, मैं हाट में और ऐसे में जाता था क्योंकि पढ़ने का बहुत शौक था धार्मिक किताबों का। तो वही व्यवसाय करता था। तो वहां मैं एक मंदिर में रुका करता था। वहां एक है ना, जो एक सज्जन थे, वो राम कथा करते थे, विद्वान व्यक्ति थे, बड़े घुंघरालू बाल और दाढ़ी रखते थे, एकदम काली दाढ़ी काले बाल थे उनके, और उनके कपड़ों से इत्र की खुशबू आती रहती थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था वो। दिन में 1-2 बार ही कमरे से निकलते थे, बाकी नहीं निकलते थे, अंदर ही रहते थे। लेकिन उनकी उपस्थिति, और वो जब बाहर आते थे, एक बार दर्शन हो जाता था तो उनके चरण छूने से बड़ा आनंद मिलता था। तो वहाँ श्रद्धा बहुत थी, और उस श्रद्धा में शांति और अपनापन बहुत ज्यादा था, ठीक है ना। अपने यहाँ उस श्रद्धा नाम की चिड़िया को लोगों ने उड़ा रखा है, दाना पानी डालते नहीं इसलिए वो बैठती नहीं हमारे यहाँ आकर, है ना। तो अब वो श्रद्धा बताती वहीं पैदा होती जहाँ सत्य हो। अब हमारे यहाँ श्रद्धा नहीं, इसका मतलब है सत्य की जानकारी है, सत्य के प्रति समर्पण निष्ठा नहीं। और दूसरे जो बाबा थे वहाँ, जो और भी ज्यादा बुजुर्ग थे, बिल्कुल कंकाल थे, चलते थे कमर झुक झुक जाती थी, लेकिन वो भोजन बनाते थे। उनकी कढ़ी तो मुझे आज भी याद है। वो कढ़ी, क्या कढ़ी बनाते थे, और बैंगन का भरता तो क्या बनाते थे, मतलब आज दिन तक मुझे वो स्मृति है। हाँ, और उनका जो स्वरूप था, और दाढ़ी और ऊपर तिलक, चंदन का तिलक, माथे पर लेप करना, और हर वक्त राम 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 करते रहना। राम राम, कोई बुरा बोले तो झट से रोक देना,
है, बुरा नहीं बोलते, राम राम करो, राम राम करो। जो भी आता राम राम करते। और जो भी आता तो थोड़ा सा मिश्री काजू और मुरमुरे रहते थे पास में, मुट्ठी भर के हाथ में रखते थे। मतलब मैंने एक वहां पर एक अलग दिव्यता की अनुभूति करी। मैं किताबें बेचते हुए 4-5 दिन वहां मंदिर में रहा, लेकिन एक अलग भावना वहां से जनरेट होती थी, एक अलग महसूस होता था, और मस्तिष्क इस प्रकार से साधुत्व वाले भाव से रंग जाता था कि एक अलग दिव्यता का अनुभव होता था। आज मैं इस चीज को मापता हूं, माना कि वो पौराणिक थे, लेकिन वहां जो जाकर सुकून मिलता था, मैं तत्वदर्शी, मैं शास्त्र और वेद वाला, और उन आश्रमों में जाकर देखता हूं तो एक अलग चीज, यहाँ रजोगुण ज्यादा मिलता है। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, आप बाहर के माहौल को जितना सात्विक, जितना आध्यात्मिक, जितना भावपूर्ण बनाओगे ना, आपका चित्त उतना ही रस भरा होगा, आपका चित्त उतना ही आध्यात्मिक बनेगा। आपके बाहर की जिंदगी रूखी सूखी नहीं होनी चाहिए, शुष्क नहीं होनी चाहिए, उसमें रजोगुण अधिक नहीं होना चाहिए। भाग दौड़ उसके अंदर हर चीज का मापतोल नहीं होना चाहिए। त्याग की वृत्ति सत्व गुण से आती है। त्याग की वृत्ति के पीछे विवेक काम करता है। और साधना की संतान, ये साधना का आधार, साधना का जल विवेक है। जितना साधना को विवेक के जल से सींचोगे, वैराग्य के फूल लगेंगे। और जितना वैराग्य बढ़ेगा, उतना ही आपकी आत्मा को महान, चित्त को निस्तरंग, शांत और निर्मल बनाएगा, और हृदय को परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बनाएगा। तो इन्हीं बातों के साथ में आज की इस कक्षा का समापन करेंगे, विराम देंगे इसको। और हमें ये समझना है, आज की पीछे की जो 12 कक्षाएं हैं, उन सारी 12 कक्षाओं को ध्यान में रखकर आज का चिंतन मैंने आपको निवेदन किया है कि उन 12 कक्षाओं के प्रति आप गंभीरता लेकर आए। उनमें जो बातें कही हैं, उन बातों को फिर से एक बार देखें। मेरी भी थोड़ा सा दूसरी जगह शिफ्ट होना था, थोड़ा उथल पुथल था, मैं भी कई सारी चीजों में व्यवस्थित रूप से आपका सहयोग नहीं कर सका। जो गैप डे आदि आना था वो नहीं आ पाए, लेकिन कक्षाएं तो थी आपके पास में। उनके आधार पर, क्योंकि गैप डे भी निकला कहाँ से, कक्षाएं सही तो निकला, कक्षा तो आपके पास में थी सही। तो आपको अब पीछे की पूरी 12 कक्षाओं पर ये जो 13वीं कक्षा का जो दृष्टि है, ये जो एंगल है, इस दृष्टिकोण से पीछे की 12 कक्षाओं पर मनन चिंतन करना है, और अपनी साधनामय जीवन को व्यवस्थित करना है, गंभीरता लानी है, प्रसन्नता लानी है, और अपने आप को इस तराजू पे तोल करके ठीक करना है, 13वीं कक्षा के तराजू पे। ठीक है जी। हाँ, तो आज की कक्षा को अब इतना ही रखते हैं। आप में किन्हीं का कोई प्रश्न हो, कोई चीज जैसा हो तो आप पूछ सकेंगे, आपका स्वागत है जी। प्रणाम। किसी का नहीं है तो फिर कक्षा को इतना ही रखेंगे, शांति पाठ करेंगे। बाद में कोई पूछना चाहे तो बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम। ओम शांति, शांति, शांति ही ओम। ओम। सभी को नमस्ते, सभी का धन्यवाद। ओम। प्रणाम।